अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आज एक ऐसा कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मरीजों को सर्दी लगती है। सर्दी के मौसम में सर्दी तो लगना एक फितरी अमल है, मगर जब ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी लगती है वो एक बीमारी है और उसके साथ जिस समय दर्द बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ को, बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, जिन लोगों को भी ये मसला है वो ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। सर्दी लगना जब बीमारी एक हमको लगती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी लगती है जिस समय दर्द शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इनको मौसम से हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, मगर ऐसा नहीं है। तो मरीज़ का इलाज बहुत ज़रूरी है। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे जो मैं आज बताने वाली हूँ। कामयाब नुस्खा है, बहुत ही शानदार है और ये आसानी से नुस्खा बनने वाला है। परेशानी हो कि ये हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, आप ये नुस्खा बनाएं, बहुत सारी दवाइयों से बच जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी उनको हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इस कामयाब नुस्खे को इस्तेमाल करवाना। मरीज़ को 1 महीने के अंदर अंदर आपके जिस्म के अंदर जो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो वो आपके जो मामला हल होने वाला है। जैसे गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खाते पसीना आना शुरू हो जाता है, ये भी एक बीमारी है। तो इसी तरह सर्दी के अंदर जिन लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है, ये भी एक बीमारी है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए आज बहुत ही कामयाब नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देने वाले हैं। आप ये नुस्खा कामयाब इस्तेमाल करने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। बाद लोग जो इस्तेमाल कर लेते हैं नुस्खा, उनको फ़ायदा हो जाता है तो बताते ही नहीं है कि हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं। ये सिर्फ ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, मुझे खुशी होती है कि मेरे मरीजों को मेरे नुस्खों से फ़ायदा हो रहा है। तो आप थोड़ा सा ये आप कमेंट्स में लिख दिया करें कि बाजी आपको ये नुस्खा फ़ायदा दिया या नहीं दिया, ये मुझे थोड़ा बताया करें ताकि मैं आपको मज़ीद और कामयाब नुस्खे आपके लिए बनाऊँ और आपके तक पेश करूँ, ताकि आप लोगों को बीमारियाँ जितनी भी हैं आपके घरों में, बच्चे बड़ों को बीमारियाँ या आने वाली अल्लाह ताला बीमारियाँ जो हमारे नसीब में लिखी हैं, तो वो हम जो हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं अपने घर के अंदर खुद इलाज करके। तो आपने बेफिक्र रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, बहुत शुक्रिया जी आपका। और मुझे आप एंड तक देखते हैं, सुनते हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप मेरे कामयाब नुस्खों को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है। तो ठीक है जी, आप ये कामयाब नुस्खा आपको मिलने वाला है। और चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और अपनी इस बीमारी को किस तरह आपने दूर करना है। और परहेज़ ज़रूर किया करें, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया करें जब इंसान को ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ये खून में हमारे जब गर्मी या खुश्की हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी लगती है, तो हमें ये खून की हमारी वजह होती है। दौरान खून जिन लोगों का ज़्यादा जो है ठंडा खून हो जाता है, जैसे कहते हैं जी हमें हमारा खून ठंडा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर एक अमल है, फितरी अमल है। तो आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। चलिए जी नुस्खे की तरफ चलते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। हम आगे नुस्खे की तरफ मैं आपको बताती हूँ कि जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जिस समय दर्द रहता है। सर्दी के मौसम में तो सर्दी लगना आम बात है, क्योंकि हमें सर्दी लगती है, हर बंदे को लगती है सर्दी, मगर इससे ज़्यादा सर्दी लगना, बर्दाश्त से बाहर सर्दी हो जाना, ये एक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं दालचीनी का टुकड़े हैं और इसका आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद लौंग का आपने इस्तेमाल करना है। लौंग जो सब घरों में इस्तेमाल होती है, आपके किचन में ये लौंग मौजूद है, आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जवत्री है, जवत्री इस तरह की है, ये देख सकते हैं आप, ये जवत्री का आपने इस्तेमाल करना है। ये भी आपके किचन के अंदर मौजूद है, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं जायफल। जायफल जो है इस तरह की है, ये देखिए। तो ये जायफल भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी या आप जहाँ से सौदा सरफ लेते हैं वहाँ से आपको ये जायफल मिल जाएगी। ठीक है जी, अब आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल जो करना है और इसकी मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ और फिर आपने इस दवाई को तैयार करना है। दालचीनी आपने लेनी है 25 ग्राम और जायफल भी आपने 25 ग्राम लेनी है। ठीक है, जायफल जो है ये आपको जो है पंसार की दुकान से मिल जाएगी और आम दुकान पे जहाँ हम सौदा सर्व लेते हैं वहाँ से मिल जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमें जायफल नहीं मिली, बाज़ लोग कहते हैं हमें जवतरी नहीं मिल रही, ऐसी दवाइयाँ जो नहीं कह रहे मिल रही। तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ता है कि आपको ये कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, ताकि आप आसानी से ये जो है दवाई ले सकें, तो आपका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, इसमें जो है एक और चीज़ आप इसे डालेंगे, अकरकरा। अकरकरा जो है ये थोड़ा महंगा है, तो आप ये ना समझिए कि बाजी ने महंगा होने की वजह दिखाया नहीं, मैंने दवाई में बना लिया था, दवाई तैयार की थी, इसलिए मेरे पास ख़त्म हो गया। तो एक अकरकरा जो है वो भी एक जड़ी बूटी है, आप वो लेंगे 10 ग्राम। ठीक है, दालचीनी आपने 25 ग्राम लेनी है, जायफल 25 ग्राम लेनी है, जवतरी आपने 25 ग्राम लेनी है, लौंग आपने 25 ग्राम लेनी है, अकरकरा जो है 10 ग्राम लेना है।
बाकी चीज़ें तो आपने हम वज़न लेनी जो आपके सामने मौजूद है, ये सारी आपने हम वज़न लेनी है। अकरकरा जो है आपने 10 ग्राम लेना है। इसका पाउडर बनाएं अच्छे तरीके से। 1 चुटकी आपने खाना है नीम गर्म दूध के साथ लेंगे और इसमें बाद जो है दूध जो शामिल करेंगे तो उसके बाद जो है आपने शहद इसमें मिलाकर पीना है रात को सोते वक्त। दूध के अंदर आप शहद मिलाकर लाजमी पिए। शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी। शहद का जो है खालिस मिलना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2 नंबर जो है चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में, तो हमें बहुत मुश्किल हो रही है कि हम एक उम्दा दवाई को तैयार किस तरह करें। तो इसलिए शहद आप किसी ईमानदार बंदे से लें ताकि आपकी दवाई मुकम्मल तैयार हो जाए और आप जो है शहद के अंदर भी आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी आप 1 चम्मच शहद लें, उसके अंदर आप 1 चुटकी मिलाकर भी आप चाट सकते हैं रात को सोते वक्त। नहीं तो नीम गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं दवाई को। शहद भी मिला सकते हैं दूध के अंदर, रात को सोते वक्त दूध शहद में मिलाकर पी सकते हैं। तो ये इस तरह की सर्दी जो जिस्म की ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और जो नॉर्मल जैसे आम बंदे को सर्दी लगती है इतनी ही आपको सर्दी लगेगी। मज़ीद सर्दी लगना एक बीमारी है। ठीक है। जिस बीमारी का इलाज मैंने आपको बता दिया है, आप ये दवाई तैयार करें और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा और इसके साथ जिस्म का दर्द भी आपका चला जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। और बेल बटन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी इस तरह की कामयाब और बहुत ही यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचने में देर भी ना लगे और बहुत जल्द आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पिन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।